चलिए देखिए, फ्लावर्स इन आवर लिव्स, हमारी जिंदगी में फ्लावर्स का क्या क्या यूज होता है, हम लोग फ्लावर्स का कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी हुई हैं। फर्स्ट पिक्चर में रंगोली मेड फ्रॉम पेटल्स, फूल की पत्तियों का यूज करके सुंदर सुंदर रंगोली डिजाइन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे दीपावली का फेस्टिवल होता है तब मोस्टली इस तरह की रंगोलीज बनाई जाती हैं, है ना, या कोई बड़ा त्योहार होता है तब फूल की पत्तियां इकट्ठी करके अलग अलग कलर की फूल की जो पत्तियां हैं वो इकट्ठा करके उनसे क्या बनाई जाती है, रंगोली बनाई जाती है, डिजाइन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, यहां दिया हुआ है वी गेट सैफ्रॉन फ्रॉम द क्रोकस फ्लावर, सैफ्रॉन होता है केसर, हमें सैफ्रॉन मिलती है क्रोकस फ्लावर से जो खुशबू के लिए, कलर के लिए यूज में ली जाती है ना। केसर जो होती है बहुत ही ताकतवर भी होती है, बहुत महंगी आती है ना। चलिए आगे देखेंगे, ऑन रिलीजियस फेस्टिवल, जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल यानी कि कोई भी धार्मिक त्योहार होता है, होली है, दीपावली है ना, आइडल्स ऑफ डाइटीज यानी कि जो हमारे देवी देवता होते हैं उनकी मूर्तियां जो होती हैं, आइडल होती हैं उनकी मूर्तियां, आर डेकोरेटेड विथ गार्लैंड्स, उन पर हम क्या चढ़ाते हैं, माला, मूर्तियों पर माला लगाते हैं ना, फोटोज पर माला लगाई जाती हैं, माला, गार्लैंड मीन माला, तो गार्लैंड बनती किससे है, फ्लावर्स से बनती है, मेड ऑफ मैरीगोल्ड्स एंड रोजेस, ज्यादातर जो माला में फूलों का यूज किया जाता है मैरीगोल्ड का एंड रोजेस का यूज किया जाता है ना, गेंदे के फूल और गुलाब के फूलों का माला बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर देखो, फ्लावर्स आर यूज टू डेकोरेट आवर होम, फ्लावर्स का यूज हम घरों को सजाने में भी करते हैं, अपने घर को सजाने में भी। राहुल चौधरी, कोई बात नहीं बेटा, बहुत दिनों बाद ले रहे हो, अभी जो पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो, और इससे पहले की जो क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं उनको आप जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हैं आपके पाठशाला पर भी अवेलेबल हैं वीडियो वाले सेक्शन में, और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल का अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना, उस पर आपकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़ो। मैं आपको तो पहले हमने पढ़ा कि जो फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं, अलग अलग कलर की पेटल, आवर होम, फ्लावर्स का यूज घरों को सजाने के लिए किया जाता है। आप देखते हो जो अपने गेट होते हैं उनके सामने क्या लगाए जाते हैं, फूलों से सुंदर 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 डिजाइन बना करके लगाए जाते हैं, है ना। सही आ रही है आवाज, सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए इशिका, कहाँ हो इशिका, इशिका आपको नहीं सुनाई दे रहा है बेटा, अब सभी बच्चों के पास सही आ रही है आवाज, आ रही है ना। चलिए हाँ, तो बच्चों मैं आपको बता रही थी कि फ्लावर्स का यूज हम लोग कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला हमने जाना कि जो फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं यानी जो पत्तियां होती हैं उनसे हम सुंदर रंगोलियां बनाते हैं ना। और क्या करते हैं हम, जब भी कोई त्योहार होते हैं तो उनमें देवी देवताओं की जो फोटो होती हैं, मूर्तियां होती हैं, उन पर हम मालाएं लगाते हैं। तो वो गार्लैंड, माला गार्लैंड, तो वो गार्लैंड किससे बनती है, फ्लावर से बनती है। ठीक है,
फ्लावर्स आर यूज टू डेकोरेट आवर होम। जब भी फेस्टिवल्स होते हैं तो घर के जो गेट होते हैं उन पर हम सुंदर सुंदर डिजाइन बना करके फूलों से सामने लगा देते हैं। इससे हमारे घर बहुत सुंदर लगते हैं, है ना। और क्या क्या करते हैं हम? पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज टू मेक रंगोली। फ्लावर्स के जो पत्तियां होती हैं उनसे रंगोली बनाते हैं, ये मैंने अभी बताया था। मैनी वुमन वियर फ्लावर्स इन देयर हेयर और पिन इट टू देयर ड्रेसेस। बहुत सारी मम्मियाँ, बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो फ्लावर्स को अपने बालों में भी लगाती हैं, है ना, लगाती है ना, बालों में भी फ्लावर्स लगाती हैं, तो अपने बालों को सजाने के लिए फ्लावर्स का यूज करती हैं। We greet people with garlands and bouquets। अब किसी का बर्थडे होता है या हमें किसी को किसी खास मौके पर विश करना होता है तो हम एक फ्लावर देकर या पूरा बुके देकर के, बुके क्या होता है? एक तो फ्लावर या फ्लावर्स के बुके हम दूसरों को देकर के उनका कोई भी खास दिन जो होता है, sweet smelling flowers jasmine and rose are used to make oils and perfumes। अभी आप देखते हो ना, जैसे लक्स वाला जो साबुन होता है उसमें बोलते हैं गुलाबों की खुशबू आती है ना। आप लोग ऐसे घर में साबुन यूज करते हैं। फ्लावर डिजाइन्स को अब घर में कई ऐसे या फिर हमारी बेड चलिए देखिए तो फ्लावर्स का जो यूज किया जाता है साथ में ही डिजाइन के लिए भी किया जाता है ना। हमारे घर में बेडशीट होते हैं, पिलो कवर होते हैं, कर्टेन्स हैं, या फिर मम्मियाँ जो गहने पहनती हैं, है ना, उनमें भी फ्लावर्स का डिजाइन लिया जाता है ना। जो फ्लावर्स सुंदर होते हैं उन फ्लावर्स के डिजाइन बेडशीट पर लगा दिए जाते हैं, है ना। बेडशीट पे बने हुए होते हैं ना, कहीं पर रोज फ्लावर्स होते हैं तो किसी और तरह के फ्लावर्स होते हैं, डिजाइन बनाए जाते हैं फ्लावर्स के, है ना। घर में बर्तन होते हैं सुंदर सुंदर जो सजाने के लिए रखे जाते हैं, उन पर भी फ्लावर्स के डिजाइन होते हैं। तो फ्लावर्स का यूज किया जाता है डिजाइन के लिए भी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फ्लावर्स एज फूड। बच्चों क्या आपको पता है कि फ्लावर्स को एज अ फूड भी यूज किया जाता है, खाने के लिए भी यूज किया जाता है। आपने खाया है फ्लावर? कोई फ्लावर खाया है आपने कभी? नहीं खाया? तो पढ़ते हैं कि कौन कौन से फ्लावर्स हैं जिनको खाया भी जा सकता है। देखिए, सम फ्लावर्स आर ईटन। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिन्हें खाया भी जा सकता है। फ्लावर्स ऑफ कचनार, एक कचनार का फूल होता है जिसे खाया जा सकता है। बनाना, केले का फूल जो होता है उसे भी खाया जा सकता है। एंड पम्पकिन प्लांट्स आर कुक्ड एंड ईटन एज वेजिटेबल। पम्पकिन यानी जो कद्दू होता है उसे भी पकाकर खाया जाता है सब्जी की तरह। वी ऑल्सो ईट द बर्ड्स ऑफ कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। कॉलीफ्लावर जो होता है, कॉलीफ्लावर तो सभी बच्चे जानते हैं ना, कौन सी होती है कॉलीफ्लावर बताओ? कॉलीफ्लावर कौन सी होती है? एक होती है कॉलीफ्लावर,
और एक होती है कैबेज। आप दो तरह की गोभी खाते हो, एक आप कैबेज खाते हो, दो गोभी खाते हो, एक कैबेज खाते हो और एक कॉलीफ्लावर खाते हो। कॉलीफ्लावर तो कौन सी होती है? फूल गोभी, जिसका नीचे से तो पार्ट होता है ग्रीन, ऐसे ग्रीन पार्ट होता है, और बीच में ऐसे 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 करके जो है वाइट कलर की जो होता है वेज होती है, ये तो है फूल गोभी, ठीक है, इसे कहते हैं कॉलीफ्लावर। और जो बिल्कुल पत्तों के रूप में बंद रहती है ना, ऐसे एकदम टाइट होती है, उसमें लीव्स ही लीव्स होती हैं, वो होती है कैबेज। इसको हिंदी में बोलते हैं घर में बंद गोभी, ठीक है। तो ये जो कॉलीफ्लावर है ना बच्चों, ये बड होती है, यानी कि कली के रूप में ही हम इसको खा लेते हैं, ठीक है। इसका फूल नहीं बनता है, ये जब बड के रूप में होती है, कली के रूप में होती है, तभी हम इसको खा लेते हैं सब्जी बना करके। और कौन सी ऐसी वेजीज हैं जो बड के रूप में ही खा ली जाती हैं? एंड ब्रोकली, एक आती है ब्रोकली। ब्रोकली जो होती है वो भी गोभी जैसी ही होती है। ब्रोकली जो होती है उसको भी बड के रूप में ही खाते हैं, कैबेज को नहीं खाते हैं, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। कॉलीफ्लावर और जो ब्रोकली हैं, ये दो ऐसी वेजीज हैं, ये दो ऐसी सब्जियां हैं जो बड के रूप में ही खा ली जाती हैं, यानी कि इनका फूल बनता ही नहीं है, फूल बनने से पहले ही इनको खा लिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसी वेजीज के नेम बताओ या फिर ऐसे बर्ड्स के नेम बताओ जिनको हम वेज की तरह से खा जाते हैं, तो कॉलीफ्लावर और ब्रोकली क्या है? बर्ड्स हैं। क्या हैं ये? बर्ड्स हैं। और हम फूल कौन कौन से खाते हैं? हमने खाया अभी तो, एक तो खाया कचनार, कचनार का फूल खाया जाता है, उसकी सब्जी बनाते हैं। बनाना खा लिया हमने एज अ फ्लावर, और क्या खा लिया हमने? पंपकिन, पंपकिन। ये तीनों हैं जिनको हम फ्लावर के रूप में खाते हैं। ये फ्लावर हैं, सब्जी के लिए खाते हैं, लेकिन होते क्या है ये फ्लावर होते हैं। खाते तो हम इनको सब्जी बना करके हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? फ्लावर होते हैं। कॉलीफ्लावर और ब्रोकली क्या है? बर्ड्स हैं। इनका फूल नहीं बनता है, फूल बनने से पहले ही हम इनको खा लेते हैं। और देखिए बच्चों, सर्टेन स्पाइन्स लाइक क्लोवर come from flower buds, saffron from the crocus flower, and rose water prepared from rose petals and used in food, ठीक है। जो सैफरॉन होता है, क्रोकस नाम का एक फ्लावर होता है, क्रोकस, क्रोकस फ्लावर होता है जिससे हमें मिलती है सैफरॉन, यानी कि केसर, ठीक है। फिर होता है एक रोज फ्लावर, जो सभी बच्चे जानते हो इसको खूब अच्छी तरह से। रोज फ्लावर से बनता है रोज वाटर, गुलाब जल। क्या बनता है? रोज वाटर, गुलाब जल बनता है। मोस्टली घरों में मिलता भी है ये। नहीं बच्चों, आप इसको नोट नहीं करोगे, ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी ईवीएस की क्लास होगी उसमें मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी, और आज मैं राइट करवा रही हूं आपको कुछ वर्ड मीनिंग, आप वो राइट कर लो, ठीक है। कुछ वर्ड्स और उनके मीन मैं यहाँ पे राइट करवा रही हूं, ठीक है। चलिए, तो आप फटाफट से अपनी नोटबुक्स ओपन कर लो। मैं आपको कुछ वर्ड राइट करवा देती हूँ जो इसमें हार्ड वर्ड आए हैं। लिखेंगे
नंबर 1 लिखो। शेप्स, आकृतियां। सेकंड लिखेंगे साइज। साइज मीन होता है आकार। स्टेम। स्टेम मीन होता है तना। बंच, गुच्छा। ब्लूम, फूल खिलना। पर्टिकुलर, खास या विशेष। दिखाई दे रहा है बेटा? सही दिखाई दे रहा है? और नोट करेंगे। सीजन, सीजन होता है मौसम या ऋतु। 8 नंबर लिखेंगे कैटेगरीज। कैटेगरीज होती है श्रेणियां। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन दौरान। स्प्रिंग मीन बसंत। बच्चों ये आप वर्ड मीनिंग राइट कर लो, है ना। अभी आप इतना ही राइट कर पाओगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इससे आगे जितने भी वर्ड मीनिंग आ गए हैं वो सारे आपको राइट करवाऊंगी, ठीक है। देखिए मैंने क्या क्या राइट करवाया है। SHAPES, शेप्स। शेप्स मीन आकृतियां। SIZE, साइज।
साइज मीन आकार। STEM स्टेम, स्टेम मीन तना। BUNCH बंच, बंच मीन गुच्छा। BLOOM ब्लूम, ब्लूम मीन खिलना, फूल खिलना। PARTICULAR पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन खास या विशेष। SEASON सीजन, सीजन मीन मौसम, ऋतु। CATEGORIES कैटेगरीज मीन श्रेणियां। DURING ड्यूरिंग मीन दौरान। SPRING स्प्रिंग मीन वसंत। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चे इस चैप्टर को रीड करना और जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको राइट करवाए हैं इन्हें फेयर नोटबुक में राइट करना और साथ के साथ इन्हें लर्न करना। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।